Hello students, welcome to my YouTube channel NG Study Center and myself Nancy Jangda. Today we start 8th class chapter 1 rational numbers. रैशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी जो आपको चैप्टर को सोल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं चैप्टर के जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स हैं उन सबको मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगी। नाउ स्टार्ट। चैप्टर का नेम गिवन है मुझे, व्हाट इज रैशनल। सबसे पहले है रैशनल नंबर। सो अब हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने किया था होल नंबर। व्हाट इज अ होल नंबर? होल नंबर आर दोज नंबर दैट बिगिन विद जीरो, यानी इट मीन्स जीरो से स्टार्ट होकर हमारे जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स दैट बिगिन विद वन। वन से स्टार्ट होकर हमारे जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटीजर? ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट मीन्स जितनी भी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एंड जितनी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं इंक्लूड जीरो, वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रैशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन एक्सप्रेस एज p अपॉन q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में। सो नाउ टेक सम एग्जांपल्स। मैं राइट करती हूँ 2 अपॉन 5। इट इज अ फ्रैक्शन नंबर एंड ऑल्सो इट इज अ रैशनल नंबर्स बिकॉज ये हमारा क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में है। सो इट इज अ फ्रैक्शन नंबर्स and also is a rational number. राइट। नेक्स्ट मैं राइट करती हूँ -2 अपॉन 5। इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। Rational number. It can be positive, it can be positive and it can be negative. Right? Now next point. Now next point is p upon q not equal to 0 because अगर q हमारा equals to 0 है it cannot be defined. right? इसको हम क्या राइट करेंगे? इंफिनिटिव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रैशनल नंबर प्रॉपर्टी। So properties of rational number. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी गिवन है, उसको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सेम प्रॉपर्टी है जो हमने होल नंबर में किए हैं, फ्रैक्शन नंबर्स में किए हैं एंड इंटीजर्स में किए हैं। सब में चारों प्रॉपर्टी, जो हमने 4 प्रॉपर्टी पहले अंडरस्टैंड किए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चारों प्रॉपर्टीज को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन चारों में
फॉलो चेक करेंगे कि क्या है, चारों में एप्लीकेबल है या नहीं है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से a अपॉन b प्लस b अपॉन c इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। इट मीन्स अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर विल बी अ रेशनल नंबर। नाउ लेट एग्जांपल, आई राइट 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 एंड ऐड किया तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 5। सो 2 अपॉन 5 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, एंड 1 अपॉन 5 भी रेशनल नंबर है। सो आंसर विल बी 3 अपॉन 5 ऑल्सो इज अ रेशनल नंबर। सो ये हमने क्या किया, फर्स्ट एडिशन में चेक किया। नाउ सेकेंड सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, a अपॉन b माइनस b अपॉन c इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। if we subtract two rational numbers, so answer will be a rational number. Now let example 2 upon 5 minus 1 upon 5. so माइनस करने के बाद हमारा क्या आया, 2 minus 1 1 and नीचे 5. so it also 2 upon 5 is a rational number, minus 1 upon 5 also a rational number, and answer will be 1 upon 5. it is also a rational number. so क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है। नाउ थर्ड मल्टीप्लीकेशन। नाउ थर्ड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं, आई राइट a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन c इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर। rational number. Now let example, I write 2 upon 5 multiply 1 upon 5 equals to 2 1 जा 2 and 5 5 जा 25. so 2 upon 5 is a rational number and 2 upon 25 also a rational number. so we can say that closure property also applicable for multiplication. now fourth division. now check division. a upon b divide b upon c equals to a rational number. right? now let example, I write 2 upon 4 divide 1 upon 3. so divide सोल्व किया तो 2 upon 4 एंड डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड दिस नंबर रिवर्स। so 2 1 जा 1 and 2 2 जा 4. so 3/2. right? so closure property also applicable in division. now come to the next property. यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ऐसे नंबर्स मिलेंगे तो वो एप्लीकेबल है। अगर डिवाइड करते टाइम नीचे जीरो आए किसी भी नंबर्स में, आई यहाँ पे मैं राइट करती हूँ वो 2 upon 4 डिवाइड एंड 3 upon 0. सो अगर किसी भी नंबर्स में 0 आएगी तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। राइट? ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अंडरस्टैंड करने का था। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में मेन क्या थिंग है
कि जब भी हम किसी भी नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन commutative property says a plus b equals to b plus c। हमने होल नंबर्स में फ्रैक्शन में जहाँ पे भी हमने ये प्रॉपर्टी की थी वहां पे क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। इट मीन्स b को या मैं पहले लिखती हूँ या बाद में लिखती हूँ, या फिर a को मैं पहले राइट करती हूँ या फिर बाद में राइट करती हूँ, एंड किसी भी ऑर्डर में राइट करके ऐड या मल्टीप्लाई करूंगी, कुछ भी करती हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, दोनों साइड्स का इक्वल। सेम हियर, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब ये नंबर्स में था, यहाँ पे रैशनल नंबर्स में है। सो नाउ फर्स्ट एडिशन में चेक करते हैं। सो रैशनल नंबर्स में a अपॉन b प्लस c अपॉन b अपॉन a अपॉन b प्लस c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d प्लस a अपॉन d, राइट। अब मैं यहाँ पे लेट एग्जाम्पल आई राइट 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 4। नाउ c अपॉन d मैंने क्या राइट किया है, 2 अपॉन 4, एंड a प्लस b मैंने क्या राइट किया है, 3 अपॉन 4। नाउ एड दिस नंबर, 2 प्लस 3 5 एंड नीचे 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू 4। नाउ वी कैन से दैट commutative property also applicable for addition, right? बिकॉज आंसर दोनों में क्या आया है, सेम। नाउ चेक फ्रैक्शन में चेक करते हैं, a अपॉन b माइनस c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d माइनस a अपॉन b। अब हम किसी भी नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, दोनों साइड्स का इक्वल। नाउ लेट एग्जाम्पल आई राइट 7 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 अपॉन 5, राइट, इक्वल्स टू c अपॉन d मैंने क्या राइट किया है, 3 अपॉन 5, सो 3 अपॉन 5 माइनस a अपॉन b मैंने क्या राइट किया है, 7 अपॉन 5। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, माइनस किया तो दिस विल बी 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, एंड दिस विल बी प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 अपॉन 5। अब मुझे यहाँ पे 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 5, दोनों डिफरेंट, आंसर दोनों में डिफरेंट है। सो वी कैन सी दैट commutative property are not applicable for subtraction. Now come to the multiplication. Now check multiplication. multiplication में चेक करते हैं, a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d मल्टीप्लाई a अपॉन b। नाउ लेट एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। नाउ c अपॉन d 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई a अपॉन b मैंने क्या राइट किया है, 2 अपॉन 3। सो मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, दिस विल बी 4 2 जा 8 एंड नीचे 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। सो आंसर विल बी सेम। नाउ कैन से दैट multiplicative property also applicable for multiplication. Now check division. Division में a upon b divide c upon d equals to c upon d divide a upon b. Now let example 2 upon I write 6 upon 4 divide 2 upon 3, right?
नाउ इक्वल्स टू सी अपॉन डी मैंने क्या राइट किया है 2/3 एंड डिवाइड 6/4. नाउ सोल्व दैट 6/4 डिवीजन है तो इसको अगर मैं इसको डिवीजन करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई एंड दिस नंबर रिवर्स, सो 3/2 राइट. नाउ इक्वल्स टू यहाँ पे 2/3, सो डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन एंड 4/6 राइट. नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, दिस विल बी 6 3 जा 18 एंड 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 एंड 6 3 जा 18. मुझे यहाँ पे जो भी आंसर फाइंड हुआ है वो क्या है रिवर्स. सो वी कैन से दैट commutative property are not applicable for division. These property are applicable only for addition and multiplication. Now come to the next property. Next property is associative property. Associative property says if, now check first addition. I write A/B plus C/D plus E/F, right, equals to again A/B plus C/D plus E/F. फर्स्ट 2 पेयर्स को मैं ब्रैकेट्स करती हूँ एंड लास्ट 2 पेयर 2 नंबर्स को ब्रैकेट करती हूँ. सो अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अगर मैं किसी भी नंबर्स को पेयर्स में ऐड करती हूँ एंड किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड करते हैं तो आंसर विल बी सेम. नाउ लेट एग्जांपल. आई राइट 2/5 प्लस 3/5 एंड 4/5. नाउ ब्रैकेट इक्वल्स टू 2/5 प्लस 3/5 and plus 4/5 and this will be bracket. Now solve that. First of all brackets को solve करते हैं. So 3 plus 2 5, so 5/5 plus 4/5 equals to 2/5 plus, now solve bracket 3 plus 4 7 and नीचे 5. So again add these number, this will be 4 plus 5 equals to 9 and नीचे 5 equals to 7 to 9 and नीचे 5. So answer will be same. अगर हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड करते हैं, किसी भी पेयर को पहले ऐड करते हैं या बाद में ऐड करते हैं, so answer will be same. Now can see that associative property also applicable for addition. Now check fraction. फ्रैक्शन में हम चेक करते हैं. आई राइट A/B माइनस C/D माइनस E/F, राइट, इक्वल्स टू A/B माइनस C/D माइनस E/F, राइट. नाउ 2 नंबर्स को पेयर किया एंड यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स को पेयर किया. नाउ सोल्व दैट. अगर हम इन नंबर्स को ऐसे ऐड करते हैं तो ये हम इसमें हमारा आंसर क्या आएगा सेम नहीं आएगा. सो दिस प्रॉपर्टी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन. नाउ चेक मल्टीप्लीकेशन. नाउ चेक थर्ड मल्टीप्लीकेशन. आई राइट A/B मल्टीप्लाई C/D and multiply E/F equals to first 2 number pairs and A/B multiply C/D and multiply E/F and last 2 number pair. So किसी भी pairs में multiply करते हैं तो आंसर will be same. Now 2/3 multiply 1/3 and multiply 4/3, right. So इन 2 नंबर्स को मैंने पेयर किया. अगेन 2/3 multiply 1/3 and multiply 4/3.
3 एंड टू लास्ट टू नंबर्स को पेयर किया. सो नाउ सोल्व फर्स्ट ब्रैकेट्स 2 1 जा 1 2 एंड नीचे 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 4/3. सो यहाँ पे 2/3. नाउ सोल्व ब्रैकेट्स 4 1 जा 4 एंड 3 3 जा 9. नाउ सोल्व 2 4 जा 8 एंड 9 3 जा 27 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 and 9 3 जा 27. So answer will be same. Now we can say that associative property also applicable for multiplication. Now check division. Division A upon B divide by C upon D and divide by E upon F. And last two number pair equals to A upon B divide C upon D and divide E upon F, right? And first two number pair. Again, now let example. I write 1/2 divide 3/2 divide 5/3 equals to 1/2 and divide 3/2 and divide 5/3. सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू नंबर्स को पेयर किया है एंड यहाँ पे लास्ट टू नंबर. नाउ सोल्व दैट 1/2 डिवाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व ब्रैकेट्स. नाउ सोल्व किया तो 3/2 एंड डिवीजन है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड इस नंबर का क्या होगा रिवर्स. सो 3/5, राइट. नाउ इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व ब्रैकेट्स 1/2 एंड डिवीजन है तो मल्टीप्लाई एंड दिस नंबर रिवर्स. सो 2 से 2 कैंसिल हुआ. सो मुझे यहाँ पे क्या मिला ब्रैकेट्स को सोल्व करने के बाद यहाँ पे 1/3 एंड डिवाइड 5/3. नाउ सोल्व. सो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड हुआ, यहाँ पे राइट करती हूँ मैं 1/2. यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई दीज नंबर. दिस विल बी 3 3 जा 9 एंड नीचे 5 2 जा 10. मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर का क्या होगा, ये डिवीजन किया तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करके मैंने राइट किया है. तो इस नंबर का क्या होगा रिवर्स. सो 10/9 10/9, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे क्या फाइंड हुआ था 1/3 एंड डिवीजन है तो क्या होगा मल्टीप्लाई एंड दिस नंबर रिवर्स 3/5. नाउ सोल्व दैट 2 1 जा 1 एंड 2 5 जा 10. सो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड हुआ 5/9 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया तो 3 एंड 5 3 जा 15. सो दोनों में मुझे क्या मिला आंसर डिफरेंट. So now we can say that associative property are not applicable for division. These property are also applicable for only addition and multiplication. Now come to the next property. Now fourth, distributive property. Distributive property says A/B, if A/B any rational numbers, multiply C/D plus E/F इक्वल्स टू. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे A/B को C/D से. सो A/B मल्टीप्लाई C/D प्लस अब अगेन A/B को E/F से मल्टीप्लाई करेंगे. सो A/B मल्टीप्लाई E/F. सो आंसर विल बी सेम. सो इनको सोल्व करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी एग्जाम्पल राइट करूँगी. सो आंसर क्या आएगा दोनों में सेम. नाउ राइट आई राइट 1/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू आई राइट A/B. फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 को मैं क्या करती हूँ मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई किससे करूंगी 1/3 से. सो 1/3
plus again 1/4 and multiply 2/3. So now solve that 1/4 multiply, now brackets को सोल्व किया तो 1 + 2 3 and नीचे 3, so equals to 1 1 जा 1 and 3 4 जा 12 plus 2 1 जा 2 and 3 4 जा 12. Now solve that 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12 plus 2 plus 1 equals to 3 and नीचे 12. So answer will be same. Now ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी. Now come to the next point. Now next point is additive inverse and multiplicative inverse. Additive inverse क्या होता है? अब I write P/Q. P/Q. सो मैं इसका बोलती हूँ P/Q का आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -P/Q. इट मीन्स जो नंबर मुझे यहाँ पे प्लस मिलेगा उसको वो क्या बनेगा? माइनस, एंड जो माइनस होगा वो प्लस. सो अब एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है? P/Q प्लस एंड माइनस P/Q. दिस विल बी 0. यहाँ पे जो भी हमने रेशनल नंबर्स राइट किया था उसको, और जो भी उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड हुआ है उसको अगर मैं ऐड करती तो आंसर विल बी 0. सो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के. नाउ टेक एग्जांपल. आई राइट लेट नंबर 5/7. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलती हूँ आपको इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा. सो एडिटिव इनवर्स -5/7. राइट. अब मुझे इसको आइडेंटिटी में सोल्व करना है तो 5/7 प्लस -5/7. सो प्लस माइनस माइनस, सो 5/7 एंड प्लस माइनस -5/7. So this will be plus and ये minus, so this will be 0. right. So ऐसे हमें यहाँ पे एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना है. नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? मैंने कोई भी रेशनल नंबर्स को राइट किया P/Q. अब मैं आपको बोलती हूँ कि P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा. सो आपको क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इस नंबर का रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा Q/P. नाउ लेट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होती है? जो नंबर मैंने रेशनल नंबर राइट किया था वो, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो Q/P एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1. दोनों को सोल्व करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के. नाउ लेट एग्जांपल 2/5. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होगा? 5/2. एंड आइडेंटिटी में चेक करना है तो 2/5 एंड मल्टीप्लाई 5/2. सो 5 से 5 कैंसिल हुआ एंड 2 से 2 कैंसिल हुआ. दिस विल बी 1 इक्वल्स टू 1. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स में डिफरेंस क्या है? एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होंगे एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होगा. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनल नंबर शोज ऑन नंबर लाइन. हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? सबसे पहले हम ये शो करना सीखेंगे. एंड नेक्स्ट फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर. 2 रेशनल नंबर्स गिवन है तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं ये फाइंड करना सीखेंगे हम. सो फर्स्ट सबसे पहले हम राइट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे. नाउ टेक एग्जांपल. आई राइट 2/5. सो 2/5 एनी रेशनल नंबर
एंड इसको मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि ये किस किस के बीच में, किन नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो नाउ चेक, जो भी हमारा न्यूमिनेटर होता है 2, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी? 5 से। सो 5 0 0, बिकॉज 2 हमारा क्या है, 5 से छोटा है। सो यहाँ पे 2 0, सो 2 एंड दिस 0, 5 4 जा 20, सो 0। अब हमें पता चल गया कि ये नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1, बिकॉज 0.4 हमें फाइंड हुआ है। सो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1। नाउ ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ 0 एंड, अब मुझे ये 0 एंड 1 मुझे कैसे फाइंड होगा? 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, जितना मेरा डिनोमिनेटर होता है उसको मैं उतने ही नंबर से डिवाइड करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 1। एंड अब मुझे ये किसके बीच में, यहाँ पे 1 फाइंड हुआ मुझे। सो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब मैं कितने नंबर्स ड्रॉ करूंगी? जितना मुझे डिनोमिनेटर गिवन है उतना ही मैं बीच में पॉइंट्स ड्रॉ करूंगी। सो 1 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे क्या राइट करूंगी मैं? 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5 एंड दिस विल बी 5/5। सो 5 से 5 कैंसिल हुआ तो मुझे क्या फाइंड हुआ? 1। एंड दिस विल बी, मुझे क्या ड्रॉ करना था? 2/5 एंड दिस विल बी 2/5। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि 2 रैशनल नंबर्स गिवन है मुझे एंड उनके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं आई राइट एग्जाम्पल 1/2 एंड 1/5। मुझे इन 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर मुझे गिवन है, इनके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है कि कितने रैशनल नंबर्स है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। सो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। सो दोनों का एलसीएम मुझे क्या फाइंड हुआ? 5 2 जा 10, राइट। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 बनाने के लिए? 5 से, एंड ऊपर भी 5 से। 5 को 2 से एंड 1 को भी 2 से। सो मुझे एलसीएम मेरा क्या हो गया? 10। सो 5 1 जा 5 एंड नीचे 10 एंड 2 एंड नीचे 5। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन गया? सेम। अब इनके बीच में नंबर्स को 5 एंड 2 के बीच में हम इजीली राइट कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर अब हमारा सेम हो गया तो इसको हम हाइड करते हैं। सो मैं राइट करती हूँ 5 एंड यहाँ पे 2। सो 2 4 एंड 3। सो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स फाइंड हुए मुझे? 2। सो यहाँ पे कितना भी कैसे भी नंबर्स को राइट करके राइट डाउन कर सकता है वो आपको बोल सकता है कि इनके बीच में नंबर्स को फाइंड करो। अब वो लेट एग्जाम्पल मैं राइट करती हूँ यहाँ पे 1/4 एंड यहाँ पे राइट करती हूँ 7/4। अब मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अब वो बोलता है कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। सो मुझे राइट करने हैं, तो मैं कैसे राइट करूँगी? 1/4 है, 1 के बाद मुझे क्या आता है? 1 के बाद 2, 2/4 एंड 3/4, 4/4, 5/4 एंड 6/4। सो मुझे कितने रैशनल नंबर्स फाइंड हुए? 1 2 3 4 एंड 5। सो आंसर विल बी 5। सो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर हो जाता है तो आप एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज।